Good morning, students. How are you? Today, I am going to explain chapter number 19 Prepositions. So, all of you look at here. First of all, I will explain the definition of preposition. So, what is a preposition? So, a preposition is a word that shows a relationship between a noun or pronoun and another word in a sentence. Repeat. A preposition is a word that shows a relationship between a noun or pronoun and another word in a sentence. So, I think so you all of you understood. Preposition हम किसे कहते हैं? So preposition shows us the position of nouns. वो हमें nouns मतलब नेमिंग वर्ड उसकी पोजीशन बताते हैं. They tell us where people, objects और things are के कहाँ पर है उनकी place. That shows us the place. And as well as they also shows us the direction of movement. They also tell us about time. Okay, so we can show the place, time and direction of preposition here. So prepositions usually come before a noun and give information about टाइम, प्लेस और डायरेक्शन. तो प्रेपोजिशन हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं? तो टाइम, प्लेस और डायरेक्शन. एंड यूजुअली दे प्लेस बिफोर अ नाउन. वो उसका जो यूज़ होता है वो नाउन्स के आगे होता है. सो यू हैव टू राइट डाउन बोथ द थिंग्स इन योर इंग्लिश ग्रामर नोटबुक विद द गुड हैंड राइटिंग. अच्छे राइटिंग से ये दोनों डेफिनेशन आपको आपकी इंग्लिश ग्रामर की नोटबुक में लिखना है. ऊपर मार्जिन लाइन में आपको लिखना है नेम ऑफ द चैप्टर नंबर 19 prepositions. Then after you have to start writing in 4 lines. First letter you have to write capital. Okay. Now look at here. First of all, we will learn about preposition of time. So some prepositions show when something happens. They are called prepositions of time. Some prepositions show when something happens. जैसे हम एडवर्ब ऑफ टाइम सीख रहे थे उसी तरह यहाँ पर भी preposition of time आपको सीखना है. यहाँ पर एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा. लुक एट हियर. स्कूल स्टार्ट्स एट 9 o'clock. तो यहाँ पर हमारा preposition कौन सा है? एट. एट इज़ अ विच टाइप ऑफ preposition? तो preposition of time. वी आर गोइंग टू द जू ऑन संडे. तो यहाँ पर हमारा preposition है ऑन. विच टाइप ऑफ preposition? तो preposition ऑफ टाइम. नो यू कांट वॉच वीडियो, इट्स पास्ट योर बेड टाइम ऑलरेडी. सो यहाँ पर हमारा preposition है पास्ट एंड इट इज़ द preposition ऑफ टाइम. नेक्स्ट, विजिटेड माई ग्रैंड पेरेंट्स ड्यूरिंग द समर. तो यहाँ पर ड्यूरिंग के नीचे आपको अंडरलाइन करना है एंड इट्स इंडिकेट द preposition ऑफ टाइम. नेक्स्ट, यू मस्ट फिनिश द वर्क बाय फ्राइडे. फ्राइडे तक आपका वर्क फिनिश होना चाहिए. तो यहाँ पर हमारा preposition है बाय. विच टाइप ऑफ preposition? तो preposition ऑफ टाइम. आई विल डू माई होमवर्क बिफोर डिनर. डिनर से पहले मैं मेरा होमवर्क कर दूंगी. तो यहाँ पर बिफोर जो है वो है preposition एंड इट इज़ कॉल्ड द preposition ऑफ टाइम. सो नए पेज नीचे से आपको हेडिंग लिखना है preposition ऑफ टाइम. उसके नीचे यह जो एग्जाम्पल दिए गए हैं वह लिखने हैं और जहाँ पर मैंने अंडरलाइन किया है वहाँ पर आपको भी अंडरलाइन करनी है. ओके. नाउ लुक एट हियर. Preposition of place. Some prepositions show where something happens. They are called preposition of place. Some prepositions shows where something happens. They are called preposition of place. जैसे कि हम adverbs में भी where आता है तो हमें पता चलता था कि ये adverb of place है.
और हव आता था तो हमें पता चलता था कि एडवर्ब ऑफ मैनर है। उसी तरह यहाँ पर भी हमें वेयर से पता चलता है कि ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ओके, सी द एग्जाम्पल हियर। सैनी वॉज सिटिंग अंडर अ ट्री। तो यहाँ पर अंडर के नीचे अंडरलाइन किया गया है क्योंकि इट इज़ अ प्रेपोजिशन। विच टाइप ऑफ प्रेपोजिशन? द प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। अंडर अ ट्री कहाँ पर है? तो ट्री के नीचे है। देयर इज अ वुडन फ्लोर अंडरनीथ द कारपेट। कहाँ पर है? तो अंडरनीथ द कारपेट। तो यहाँ पर इसके नीचे आपको अंडरलाइन करना है। सम गीज फ्लू ओवर देयर हाउस। तो यहाँ पर ओवर के नीचे आपको अंडरलाइन करना है। जॉन एंड सारा वर हाइडिंग इनसाइड द वार्डरोब। यहाँ पर आपको इनसाइड के नीचे अंडरलाइन करना है। देयर वॉज अ ट्री बिसाइड द रिवर। यहाँ पर बिसाइड के नीचे आपको अंडरलाइन करना है। आई हैव अ फ्रेंड हु लिव्स इन अमेरिका। यहाँ पर इन के नीचे आपको अंडरलाइन करना है। तो यहाँ पर प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में हमने देखा है कि अंडर, अंडरनीथ, ओवर, इनसाइड, बिसाइड, इन, इस तरीके के वर्ड यूज होते हैं एंड दे आर कॉल्ड प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। नाउ नेक्स्ट इज preposition of which type of preposition is this? Can you tell me? Who will tell me? So it is called the preposition of direction, या उसे हम डायरेक्शन भी बोल सकते हैं। ओके, look at here. Some prepositions show where something is going. They are called preposition of direction. मतलब कौन सी चीज़ कहाँ पर जा रही है, कौन सी दिशा में जा रही है, वो हमें दिखाते हैं। Look at here examples. The boys chased after each other. The boys chased after each other. The football rolled down the hill. A man was walking his dog along the river bank. The freeway goes right through the city. We were traveling towards Miami. So यहाँ पर after, down, along, right, towards, they are called preposition. And which type of preposition? So they are called preposition of direction. Okay, so यहाँ पर हमने देखा preposition of direction, preposition of place and preposition of time. So these all the things you have to write down in your English grammar notebook with the good handwriting, definition, और इसके साथ ये भी आपको आपकी नोटबुक में अच्छे राइटिंग से लिखना है। ओके, नाउ लुक एट हियर सम एग्जाम्पल प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, ये आपको ध्यान से देखना है। ये चीज़ आपको आपकी नोटबुक में लिखनी नहीं है, यू हैव टू जस्ट सी हियर। सो फर्स्ट यहाँ पर बॉल है और बॉक्स दिया है। तो यहाँ पर बॉल की पोजीशन जो है वो अलग अलग दिखाई है हमें। देखो कौन सी जगह पर बॉल है वो हमें यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आ रहा है। देखो फर्स्ट में तो जो बॉल है वो कहाँ पर है? तो इन द बॉक्स, मतलब बॉक्स के अंदर है। सेकेंड में ऑन द बॉक्स, तो बॉल जो है वो कहाँ पर है? तो उसके ऊपर है। अंडर द बॉक्स, तो वो बॉल नीचे है। अंडर मीन्स नीचे। नेक्स्ट टू द बॉक्स, मतलब उसके बाजू में, पीछे। बिटवीन द बॉक्स, मतलब दो बॉक्स के बीच में। एमोंग द बॉक्सेस, एमोंग मीन्स वहाँ पर दो नहीं, बिटवीन का भी हम यूज़ करते हैं जब दो चीज़ हो तब, और दो से ज़्यादा हो तो हमें एमोंग यूज़ करना है। इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स मीन्स बॉक्स के आगे। बिहाइंड द बॉक्स मीन्स बॉक्स के पीछे। अबोव द बॉक्स, अबोव द बॉक्स मीन्स उसके ऊपर, उसे टच किए बिना। बिलो द बॉक्स मीन्स बॉक्स के नीचे। नियर द बॉक्स, मतलब उसके एकदम बाजू में, नज़दीक में। एंड फार फ्रॉम द बॉक्स, मतलब उससे थोड़ा दूर, डिस्टेंस में। देखो इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने देखा इन, ऑन, अंडर, नेक्स्ट टू, बिटवीन, अमोंग, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, अबोव, बिलो, नियर एंड फार फ्रॉम। और यहाँ पर लास्ट है एट द डोर। वेयर इज़ द बॉल? सो बॉल इज़ एट द डोर। तो ये सारे जितने भी प्रेपोजिशन हमने सीखे दे आर कॉल्ड एडवर्ब प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। ओके, आगे देखो यहाँ पर है
प्रपोजिशन ऑफ टाइम, तो प्रपोजिशन ऑफ टाइम में क्या आता है, तो इन, ऑन, एट, ज़्यादातर इसका यूज़ हम करते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखा है इन 3 hours, ऑन माई लंच ब्रेक, एट लंच, इन द पास्ट, ऑन दैट डे, एट दैट टाइम। सो इन में है इन अ मोमेंट, इन अ फ्यू मिनट्स, इन द फ्यूचर और इन 2 weeks। ऑन में है ऑन दैट डे, ऑन टाइम, ऑन द फर्स्ट डे, ऑन द लास्ट डे, ऑन वीकेंड्स। एट में है एट लंच, एट द टाइम, एट द मोमेंट, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट एंड एट द वीकेंड। तो यहाँ पर इन, ऑन और एट का यूज़ अलग अलग तरीके से किया हुआ हमें दिखाई दे रहा है। ओके, सो आगे आपने देखा प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, ये था प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। नाउ लुक एट हियर प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट मीन्स डायरेक्शन। तो यहाँ पर देखो अलोंग, along the road, over the pool है, through, up, down, down, up the hill, down the hill, on to the bench, up to the bench। तो यहाँ पर अलग अलग पोजीशन दिखाई गई है, तो कौन सी दिशा में मूवमेंट हो रहा है ये यहाँ पर दिखाया गया है। सो दे आर कॉल्ड द प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन या मूवमेंट। ओके, तो ये जो पिक्चर वाले जितने भी वर्ड्स है वो आपको लिखना नहीं है, ये मैंने खाली आपको एग्जांपल के लिए दिखाया है। सो डोंट राइट दिस थिंग्स, दिस वन एंड दिस वन इन योर इंग्लिश ग्रामर नोटबुक। ओके, नाउ लुक एट हियर, यहाँ पर लिस्ट दिया है, प्रेपोजिशन लिस्ट, ये आपको आपकी नोटबुक में लिखना है ये लिस्ट। ओके, सो preposition is a word shows the relationship between a noun or pronoun and some other words element in the rest of the sentences। इसी का यूज़ करके हम जो सेंटेंस है उसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग प्रेपोजिशन लिखे गए हैं, ये सारे प्रेपोजिशन आपको आपकी इंग्लिश ग्रामर की नोटबुक में कॉपी करना है। ओके, सो राइट डाउन ऑल द थिंग्स in your English grammar notebook with the good handwriting. Read it also and learn it also. Thank you, students.